प्रोफेसर संगीत रागी, हमने इस पर कल भी बहस की थी ना। तब भी अब यही चर्चा हो रही थी कि चल क्या रहा है। आपने कहा था नहीं, पटना में भी, बिहार में, सब जगह यही चर्चा है। आज वो हो गया। कल तक आपने देखा था उनकी भाषा कैसी थी ललन बाबू की, और वो कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट दिया है, उनके प्रवक्ता भी यही कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी ने जो स्क्रिप्ट दिया है मानक आप वही पढ़ रहे हैं। देखिए, मैं विनोद जी की इस बात से सहमत हूँ कि नीतीश जी पार्टी को अपने कंट्रोल में लेना चाहते हैं। शरद पवार के समय भी उन्होंने वही किया था, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ भी वही किया था, आरसीपी सिंह के साथ भी, शरद यादव, हाँ, आरसीपी सिंह के साथ भी वही किया था, और अब ललन सिंह के साथ भी उन्होंने वही किया है। और ऐसा तभी आप करते हैं जब जो व्यक्ति है, चाहे वो आपको राजनीति में कितना भी करीबी हो, लेकिन वो अविश्वास की सीमा यदि बढ़ती है तो स्वाभाविक है कि इस प्रकार की परिणति लेती है। लेकिन मैं विनोद जी के उस बात से बिल्कुल असहमति व्यक्त करूंगा कि वो ऐसा सीट शेयरिंग और अपने आप को संयोजक बनाने में अब उनका जो दखल होगा वो बढ़ेगा। देखिए, व्यक्ति जो कुछ अपने नहीं कह सकता वो दूसरे से कहवा सकता है। ललन सिंह के रहते हुए यदि जेडीयू की इतनी हिम्मत नहीं पड़ी कि इंडिया गठबंधन में वो नीतीश कुमार को संयोजक के तौर पर प्रस्तुत करने के लिए कहें कि भाई हमारी पार्टी के नेता, हम जिसने सब चीज़ इतना ये किया है, इसकी पृष्ठभूमि तैयार की है, उसी को आप संयोजक बनाया, जब वो नहीं प्रस्ताव आया तो आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने लिए खुल करके बोलेंगे या लॉबी करेंगे, मुझे इसकी दूर दूर तक संभावना नहीं दिख रही है। जो सच्ची बात यह है, जो इम्पोर्टेंट बात यह है कि आरजेडी किसी भी तरीके से चाहता है कि 2024 से पहले, 2025 नहीं, मैं फिर दोहरा रहा हूँ, 2024 से पहले आरजेडी को मुख्यमंत्री तेजस्वी के रूप में नीतीश कुमार प्रयुक्त करें। दोनों के बीच में ही ये समझौता भी यही था कि आप राष्ट्रीय राजनीति में जाएंगे और तेजस्वी जो है वो मुख्यमंत्री के तौर पर हैं। तो चचा भतीजा का ये जो जुगलबंदी था, जो लालू प्रसाद यादव जी के स्क्रिप्ट के अनुसार था और कांग्रेस के स्क्रिप्ट के अनुसार, कहीं बहुत ज्यादा तो नहीं पढ़ रहे संगीत रागी हम इसमें? नहीं, देखिए केसी त्यागी का बयान देख लीजिए नीचे। देखिए, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता हैं, कहीं कोई बगावत के सुर आधिकारिक तौर पर सुनाई नहीं दिए, किसी ने कुछ नहीं कहा। एक बात मुझे बताइए, बगावत का सुर कौन पैदा करेगा? वो मुख्यमंत्री। ललन सिंह का पद छीन लिया नहीं, और ये खबरें आ रही हैं 11 विधायकों की मीटिंग हुई है, कहीं कोई बयान नहीं है किसी का। मैं क्या कह रहा हूं, यदि उनकी अपनी हैसियत कोई खड़ी होगी, यदि होने वाला भी होगा आने वाले दिनों में, यदि स्प्लिट करने वाला भी होगा, तो ऐसे समय में कौन बोलेगा? और पार्टी का कौन सा ऐसा प्रवक्ता है जो अपनी पार्टी के अंदर टूट फूट या तोड़ फोड़ होने की संभावना भी हो और कहे कि नहीं, नीतीश कुमार सर्वमान्य नेता नहीं है? वो तो हमेशा कहते हैं कि सर्वमान्य नेता है। तो देखिए, प्रवक्ताओं के बात पर तो बिल्कुल ही इसका विश्लेषण नहीं किया जा सकता है। प्रवक्ता तो कल भी जेडीयू के, अच्छा, आपकी थ्योरी क्या है? केसी त्यागी, आप याद है? हाँ। कल केसी त्यागी यही कह रहे थे, आपने बाइट चलाया था। हाँ। केसी त्यागी का 2 बाइट चलाया। ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है, ललन सिंह का इस्तीफा नहीं होने जा रहा है, कार्य समिति की अध्यक्षता वही करेंगे। मैंने सुबह अखबार में भी पढ़ा, जो कल बयान आपने चलवाया था वही बयान पढ़ा, और हम लोगों को कल से ही पता था ये बात। जब हम लोग एयरपोर्ट पर थे पटना, तो बहुत सारे लोग बात कर रहे थे, हम लोग धीरे से पूछे भी क्या मामला क्या है, मजा क्या है। थोड़ा सा हम लोग भी मजे, जैसे है ना मजेलो.com के हम लोग भी सदस्य बन गए थे कि भाई थोड़ा सा उसमें मजा लिया जाए कि इसमें क्या है, मजा ही लेना है, इसमें मनोरंजन ही है। अच्छा, ना ठीक है शहजाद, थोड़ा कैटेगोरिकली मना कर दीजिए ना, कह दीजिए कि नीतीश कुमार के लिए अब एनडीए के दरवाजे बंद हो गए। मुझे लगता है मुझसे बहुत ज्यादा वरिष्ठ गृह मंत्री अमित शाह जी ने बिना कोई लाग लपेट इफ कंडीशन के साथ कह दिया है कि उनके लिए दरवाजे बंद है। वो पहले कहा था। नहीं, तो क्या हर रोज मैं उठ के सुबह ब्रश करके बयान नहीं? अब तो हालात बदले, मतलब क्या है ये, क्या एक्सपेक्टेशन है भाई? क्या हालात बदले? अरे पार्टी का स्टैंड बदलता है। देखिए, ऐसा है, मुझे लगता है, देखिए स्टैंड वही रहता है। अमित शाह जी के बोल है ये अमित शाह जी के बोल है। उन्होंने बोला 370 हटेगा तो 370 हटा, राम मंदिर बनेगा तो राम मंदिर बना। नीतिगत फैसलों की बात नहीं कर रहा हूं, नहीं, मैं तो नीतिगत ही है, की बात कर रहा ये हूं। नीतिगत ही फैसला है। गठबंधन किसी के साथ भी हो जाता है। नहीं, ये नीतिगत ही है। और दूसरी बात देखिए, बिहार को लेकर के एक बात करना, हाँ, 2014 में नीतीश जी नरेंद्र मोदी को हराने के लिए सारी तरकीबें, सारा कुकर्म, सारा प्रयत्न, दुष्कर्म किए थे उन्होंने। 2014 में भी एनडीए गठबंधन को 31 सीटें आई थी, ध्यान रखिएगा,
और मैं 2 दिन पटना घूम करके आया हूं। यकीन मानो, मैं इसमें कोई दो राय नहीं है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करता हूं, उस वैचारिक अधिष्ठान से मैं जुड़ा हुआ हूं, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है। लेकिन मैं एक चीज जरूर जानता हूं कि जो जनता की नब्ज है, पान वाले से, गुमटी वाले से, चाय वाले से, ड्राइवर से, इससे पूछने के बाद आया कि भारतीय जनता पार्टी यदि अकेली भी लड़ती है तो फिर मैं घोषणा कर रहा हूं, मैंने छत्तीसगढ़ की घोषणा आपको किया था यहां पे, मैंने आपके शो में एग्जिट पोल से पहले किया था कि भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में सरकार बना रही है। मैं फिर कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी यदि अकेले भी जाती है तो ये जितने चुनावी पंडित हैं जो नरेंद्र मोदी से घृणा करते हैं, मैं उनको बता देना, भारतीय जनता पार्टी 32-35 सीटें जीतेगी। 32 से 35 अकेले लड़कर, अकेले जीतेगी, रिकॉर्ड हो गया, अकेले जीतेगी। ये चिराग पासवान के साथ रहेंगे, ऐसा मत कीजिए। हाँ, पासवान के साथ, कोई नहीं, हाँ बिल्कुल पासवान के साथ, क्योंकि लोगों का मन ऐसा, मैंने टटोला, उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी को हम देखना चाहते हैं, 32 से 35, इसके अलावा कुछ नहीं।